सर्वेभ्यः नमो नमः। सुप्रभात विद्यार्थियों, मित्रों। आज मैं पुनः एक नया शीर्षक के साथ उपस्थित हूँ। उपसर्ग, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसके साथ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, एनसीईआरटी और विभिन्न राज्यों के शिक्षा उपक्रम बोर्ड इत्यादि जो है उनके पाठ्यक्रम में शामिल इसको किया गया है। आज हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसका नाम है उपसर्ग। एक व्याकरणात्मक बिंदु है। उप धन सर्ग। उपसर्ग जो है सर्ग के आगे उप लगा हुआ है। ठीक है मित्रों। उपसर्ग एक शब्दांश है। वे शब्दांश जो किसी धातु, क्रिया, प्रकृति अथवा पद के आगे जुड़कर अर्थ बदल देते हैं उसे उपसर्ग कहा जाता है। वस्तुतः उपसर्ग जो होते हैं किसी भी पद के आगे जुड़ करके, प्रीफिक्स अंग्रेजी में जिसे कहा जाता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है और आगे जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं या अर्थ में कुछ विशेषता ला देते हैं। वे शब्दांश जो किसी भी धातु के आगे, किसी भी क्रिया के आगे, किसी भी मूल शब्द के आगे, प्रकृति जिसे कहते हैं, या किसी पद के आगे जुड़कर अर्थ को बदल देता है या फिर अर्थ में विशेषता ला देता है तो उसे उपसर्ग कहा जाता है। वस्तुतः जब हम किसी भी पद में, मूल धातु में या प्रकृति में या क्रिया के आगे या धातु के आगे जब हम उपसर्ग को जोड़ते हैं तो उसमें या तो पूर्णतया उसका अर्थ बदल जाता है या अर्थ में विशेषता आ जाती है या फिर ये दोनों परिवर्तन उसमें होता है। उपसर्ग जो होते हैं इनका कभी भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका मतलब यह है कि उपसर्गों का उपयोग हमेशा किसी भी पद के आगे किया जाता है, धातु के आगे किया जाता है, क्रिया के आगे किया जाता है या किसी प्रकृति के आगे किया जाता है। अब राम एक संज्ञा है, पट एक पढ़ना एक क्रिया है। ऐसे तो उपसर्ग की क्या संज्ञा होगी, उपसर्ग को क्या कहा जाएगा? तो उपसर्ग अविकारी होते हैं। उपसर्ग जो होते हैं वो अविकारी होते हैं, अव्यय होते हैं, अर्थात निपात होते हैं। इनके कभी रूप नहीं चलते हैं। अगर चलते भी हैं तो ये जो है एक जैसे रहते हैं। इसलिए उपसर्ग को अविकारी, अव्यय या निपात भी कहा गया है। जैसा कि संस्कृत में एक सूत्र है, उपसर्गाः क्रिया योगे, क्रिया की योग में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अन्य सूत्र है, उपसर्गेण धातुवर्थो बलाद् अन्यत्र नीयते, प्रहार आहार संहार विहार परिहारवत्। यहाँ पर उपसर्ग की परिभाषा बताई गई है कि उपसर्ग के द्वारा धातु के अर्थ को बलाद् बलपूर्वक अन्यत्र नीयते, दूसरी जगह ले जाया जाता है, अर्थात बदल दिया जाता है। उदाहरण दिए गए हैं प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहार वत के समान। अभिप्राय यह है कि अगर किसी भी क्रिया के आगे, धातु के आगे, मूल शब्द के आगे, प्रकृति के आगे अगर कोई उपसर्ग जुड़ जाता है, शब्दांश जुड़ जाता है तो उस का या तो पूर्णतया अर्थ बदल देता है या फिर उसके अर्थ में कुछ न कुछ कोई विशेषता ला देता है। इसमें उदाहरण देखेंगे मित्रों। यहाँ पर एक हार है। हार का मतलब या तो पहनाए जाने वाला हार है ना, माला जिसे बोलेंगे, या फिर हार का मतलब पराजय हो जाना, जीत का विलोम शब्द। इसमें अगर ऐसे शब्दांश जोड़े गए हैं, शब्दांश जोड़ने पर प्र में अगर हार जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है मूल नया शब्द? प्रहार। हार का मतलब तो माला, लेकिन प्र जुड़ते ही इसका अर्थ का परिवर्तन हो गया है और क्या बन जाता है? प्रहार का मतलब आक्रमण। इसका अर्थ परिवर्तित हो गया, प्रहार, आक्रमण करना। ऐसे आदन हार, आहार, आहार का मतलब भोजन, समधन हार, संहार, और संहार का मतलब विनाश करना, नाश कर देना। विदन हार, विहार है ना, घूमना, विहार पे जाना, घूमने जाना। परिधन हार, तो क्या हो जाएगा इसका? परिहार। परिहार का मतलब त्यागना, सुधार करना इत्यादि। इसका हिंदी अर्थ यह है। तो क्या समझ में आया कि यदि किसी भी धातु के आगे हम उपसर्ग जोड़ेंगे तो या तो पूर्णतया अर्थ बदल जाएगा या फिर अर्थ में कुछ न कुछ विशेषता आ जाती है। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। उन 22 उपसर्गों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे।
संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग हैं। इन 22 उपसर्गों का प्रयोग हिंदी में भी किया जाता है। वस्तुतः 22 उपसर्ग कौन कौन से हैं देख लें यहाँ पर। प्र, उप, अव, अप, परा, अधि, अभि, अति, अपि, प्रति, परि, नि, वि, अनु, सु, दूर, दुष, निर, निश, उत, सम और आंग। आंग में आशेष बसता है। प्यारे मित्रों, ये 22 उपसर्ग है। इन 22 उपसर्गों को याद करने का जो सरल तरीका है वो मैंने ये निकाला है। वस्तुतः स्वरांत और व्यंजनांत दो प्रकार के शब्द होते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, स्वर है जिसके अंत में और व्यंजन है जिसके अंत में। आप जब इनको इस तरह से देखेंगे प्यारे मित्रों, विद्यार्थियों, बच्चों, तो स्वरांत स्वर है जिसके अंत में, दूसरा है व्यंजनांत व्यंजन है जिसके अंत में। तो पहले जो चार है र से लेकर अप तक ये सब अकारांत है। अकारांत मतलब अस्वर है जिसके अंत में, अकारांत उपसर्ग है ये। अ है इन सब चारों के अंत में अ है, चार है टोटल। ऐसे ये आ है आकारांत, ये एक है। उसके बाद ये टोटल 8 जो है इकारांत है। इकारांत ये 8 है, ये 1 और ये 4। इसके बाद उकारांत, उकारांत जो है ये 2 है। उ है जिसके अंत में अ है, जिसके अंत में अस्वर है जिसके अंत में अकारांत, ई स्वर है जिसके अंत में इकारांत, उ स्वर है जिसके अंत में उकारांत। ठीक है, तो स्वरांत, अकारांत, इकारांत, उकारांत है ना। इसके बाद बचता है व्यंजनांत। व्यंजन है जिसके अंत में, व्यंजन है जिसके अंत में र, स, त, म, ङ। तो ये 8 जो है, 7 जो है, ये 7 जो है व्यंजनांत उपसर्ग है। समझ में आ गया। तो आप इनको इस तरह से याद कर सकते हैं। अकारांत 4 उपसर्ग है, आकारांत 1 है, इकारांत 7 उपसर्ग। इस याद करने में भी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। उकारांत 2 है और बाकी के 7 जो बचे वो व्यंजनांत उपसर्ग हैं। अभिप्राय ये है, ये कुल 22 उपसर्ग संस्कृत में होते हैं। आइए अब हम प्रत्येक उपसर्ग का क्या हिंदी अर्थ है, इसका वाक्य प्रयोग क्या होता है, ये सब हम जानते हैं। जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जब हम किसी भी मूल शब्द में, धातु में, प्रकृति में या पद में अगर हम उपसर्ग को जोड़ेंगे तो प्यारे मित्रों संधि करना अनिवार्य है। क्योंकि संधि में जब हमने पढ़ा था तो वहाँ लिखा हुआ था संहितेक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयोः समासे वाक्ये तो सतु विवक्षाम अपेक्षते। धातु के साथ अगर उपसर्ग जोड़ना है तो आपको संधि का पालन करना अनिवार्य है। देखिए यहाँ पर प्र एक उपसर्ग है, इसका हिंदी अर्थ है अधिक या प्रकृष्ट रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रभाव तो बन गया प्रभाव, प्रदेशः प्रदेशः, प्रधन आचार्य प्राचार्य है ना। यहाँ पर दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। प्राचार्य आचार्य, प्राचार्य, प्रकृष्ट आचार्य इति प्राचार्य, प्रकृष्ट भावः इति प्रभावः, प्रकृष्ट देशः इति प्रदेशः। उप समीप के अर्थ में या विपरीत अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। उपदेशः देश एक स्थान, राष्ट्र। उपदेशः उपदेश देना, शिक्षा देना। उपधन हार, हार का मतलब माला पराजय। उपहार गिफ्ट देना। उपस्थितः स्थितः स्थित ठहरना। उपस्थितः उपस्थित होना है ना। अगला है अब नीचे, विपरीत अर्थ में या नीचे के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। गुण, गुण के आगे हमने अव जोड़ा, अवगुणः है ना, गुण का विलोम शब्द। अवतारः अवतारः, शेषः धन, अवधन शेषः अवशेषः बचा हुआ। तो यहाँ पर 4 ही दिए गए हैं। इसके अलावा अगले क्रम में है परा, जिसका हिंदी अर्थ उल्टा या विपरीत अर्थ में होता है। पराक्रमः, क्रम एक क्रम, बारी आना, क्रम होना। ठीक है, लेकिन परा उपसर्ग जुड़ते इसका पूरा पूरा अर्थ बदल गया। पराक्रमः, पराक्रम शूरवीरता। पराधन जयः, जय मतलब जीतना, लेकिन परा उपसर्ग लगते इसका पूरा अर्थ विपरीत हो गया। विपरीत अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, उल्टा अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका हिंदी अर्थ तो पराजय हार जाना, पराजय हार जाना। परि चारों ओर,
विपरीत अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है परिधन क्रमः परिक्रमः। अगला है परि, चारों ओर या उल्टा अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। क्रम के आगे हमने परि को जोड़ दिया तो परिक्रमः, परिक्रम होना, स्थान होना। क्रम का मतलब होता है स्थान, परिक्रम। अगर इसमें हम टाप प्रत्यय जोड़ देंगे तो बन जाएगा यहाँ पर परिक्रमा। परिक्रमा का मतलब चारों तरफ घूमना। परिधन वारः, वार का मतलब दिवस दिन, परिवारः परिवार। अगला है अभि, उल्टा की ओर में इसका प्रयोग किया जाता है। अभिमान, मान मतलब सम्मान। अभी उपसर्ग जुड़ते इसका विपरीत अर्थ हो जाता है अभिमान, घमंड होना। ज्ञः, जानना। अभिज्ञ विशेष जानता है, ठीक है ना, या विशेष रूप से जानने वाला। अति, अधिक या विपरीत अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अतिधन अधिकः अत्यधिकः, है ना, अत्यधिक शब्द में भी अति उपसर्ग है। अतिधन क्रमः, क्रम होना। अतिक्रमः, अतिक्रम होना मतलब पार लांग जाना। प्रति की ओर या बार या विपरीत अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रतिधन एकः प्रत्येकः, यण संधि का प्रयोग। प्रतिदानम, दानम दान देना। प्रतिदानम उल्टा प्रतिदान करना। प्रतिधन ईक्षा, प्रतिधन इक्ष धातु देखने के अर्थ में। प्रतीक्षा इंतजार करना। अधि, ऊपर, ऊपर के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अधिधन अक्षः, यहाँ पर यण संधि का प्रयोग किया गया है। अध्यक्षः। अधिधन क्रतः, अधिकृत अधिकार कर लेना। अधिधन आदेशः, अध्यादेशः आदेश के ऊपर आदेश। अगले क्रम में अपि, इसका अपि जो एक उपसर्ग है, एक अव्यय पद भी है ये, इसका वाक्य प्रयोग किया जाता है। क्या के अर्थ में भी इसका वाक्य प्रयोग किया जाता है और भी के अर्थ में भी इसका वाक्य प्रयोग किया जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि अगर अपि शब्द का प्रयोग हम उपसर्ग के रूप में करते हैं तब तो अर्थ बदलता है, अर्थ परिवर्तित हो जाता है। भी के रूप में भी करते हैं तब इसका अर्थ परिवर्तन होता है। लेकिन अगर अपि के अव्यय के रूप में हम इसका प्रयोग करेंगे तो अपि जो वहां पर होता है, वाक्य के अगर प्रारंभ में इसका प्रयोग किया जाता है तो पूरा का पूरा वाक्य का हिंदी अर्थ प्रश्नवाचक बन जाता है। अपि रामः पठति, क्या राम पढ़ता है। अपि शब्द का वाक्य में प्रयोग अगर हम करेंगे, वाक्य के प्रारंभ में अगर इसका प्रयोग करेंगे तब वहां पर इसका प्रयोग जो है प्रश्नवाचक हो जाएगा। अपि रामः पठति, क्या राम पढ़ता है। रामः अपि पठति, राम भी पढ़ता। अगर वाक्य के बीच में अगर हम करेंगे तो वहां पर इसका हिंदी अर्थ भी होगा। लेकिन यहाँ पर यह उपसर्ग का काम कर रहा है, इसलिए अपिधन वदति, अपि वदति। अपिधन दधाति, दधाति धारण करने के अर्थ में है। अपिधन दधाति, अपिदधाति अर्थात बंद करना। नि, विशेष अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, विपरीत अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। नियुक्तः, युक्त लगा हुआ, नियुक्त लगा देना। निधान, निधान का मतलब खोज। निधनम, धन सारे जीवन धन 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 करते हैं, अंत में हम हमारा क्या हो जाता है, निधन। निधन मतलब मर जाना। विशेष, विपरीत अर्थ में या विशेष अर्थ में विधन शेष विशेषः, विज्ञानम विज्ञानम, वियोगः, है ना, इनका वाक्य प्रयोग इस तरह से। सु, अच्छा अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। शोभनः पुत्रः सुपुत्रः, सूदन पुत्र सुपुत्रः, सूदन आगतम स्वागतम। प्रसिद्ध उदाहरण जो भी कोई शिक्षक या हम लोग पढ़ाते हैं तो प्रसिद्ध उदाहरण यही दिया जाता है, सूदन आगतम स्वागतम। स्वागतम में यहाँ पर यण संधि का प्रयोग किया गया है। अनुदन, अनु पीछे विपरीत अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अनुमान का मतलब सम्मान, अनुमान अनुमान लगाना, गेस करना। अनुक्रमः, क्रम आना, बारी आना या अनुसरण करना। अनुभवः, भव मतलब होना, अनुभवः अनुभव होना। आंग, एक मर्यादा के अर्थ में, तक के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। आंग उपसर्ग है, इसका आशेष रहता है, आंग का आशेष रहता है। आमरणम, मृत्यु पर्यंत तक। आजीवनम, जीवन पर्यंत तक। आदेशः, आदेशः। अगला सम, साथ या अच्छी तरह या उल्टा अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। समदनहार, संगार, विनाश करना। सम प्लस देश, संदेश, देश के आगे सम उपसर्ग जोड़ते हैं। सम संधि नियमानुसार यहाँ पर अनुस्वार आदेश हो जाता है। संदेश, संदेश देना। सम प्लस गति, संगति।
उत ऊपर और विपरीत अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। उद्दनहार उद्धार, यहाँ पर उद्दनहार में हार में जब उत उपसर्ग जोड़ेंगे तो उद्धार बनेगा। उद्दन ज्वलः उज्ज्वलः। निर बाहर के अर्थ में विपरीत अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। निर्गुण गुणों से रहित, निर्जनः जनों से रहित, सुनसान एकांत। निर्धन रोगः निर्धन रोगः निरोगः। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह के उदाहरण प्रतियोगी परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। निर प्लस रोगः निरोगः, निर प्लस रसः नीरसः, निर प्लस रवः नीरवः। जैसे निश बाहर के अर्थ में और बिना के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। निश्चयः चयदन निश्चयः, निधन निस्दन संदेह निस्संदेह, निश्चलति। दुर रहित या विपरीत अर्थ में गुण दुर्गुणः गुणों से रहित, दुराचारः आचरण से हीन, दुर्जनः दुष्ट व्यक्ति। हीन के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है, हीन के अर्थ में, है ना। दुष्ट रहित और विपरीत अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। दुष्चरित्र, दुशासन, दुश्मनः। इस प्रकार से ये कुल 22 उपसर्गों के बारे में यहाँ पर सामान्य जानकारी मैंने आप लोगों को दी है। वीडियो कैसे लगा इसको देखकर आप मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक इसे अपने मित्रों के बीच में शेयर करें। किसी प्रकार की समस्या होने पर 73899 व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉल करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।